फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर, छोटे छोटे फूल मिलकर एक बड़ा सा फूल तैयार होता है जिसे फूल गोभी कहा जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है तथा हृदय को हमेशा स्वस्थ रखता है। इसमें विटामिन ए, सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये दिखने में जितना सुंदर उतना ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। सर्दियों में इस सब्ज़ी का सेवन अधिक होता है। ये इतनी टेस्टी होती है कि किसी भी मौसम में इसका स्वाद भुलाए नहीं भूलता। मेथी यानी फेन्यूग्रीक, जिसमें पोषक तत्व, गुण तथा विटामिन भरपूर मात्रा में है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। हरी पत्तीदार सब्ज़ी का स्वाद और सब्जियों के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, लेकिन तब तक जब तक इसका सेवन लिमिट में हो। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ कॉलीफ्लावर और फेन्यूग्रीक की मिक्स सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ। यूँ तो फूल गोभी की सब्ज़ी में आलू या मटर का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर फूल गोभी में हरे पत्तीदार मेथी को मिलाकर इस स्वादिष्ट सब्ज़ी को बनाएंगे। इस तरह से मिक्स सब्ज़ी बनाकर क्या आपने खाई है? नहीं? तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। ये सब्ज़ी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो इस स्वादिष्ट सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा फूल गोभी ली है। ये एक इस साइज़ की फूल गोभी है कि ये पौना किलो से कम और आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसे मैंने धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इसके जो चारों तरफ के जो आप डंठल और पत्तियाँ देख रहे हैं, इसे हम इससे अलग कर लेंगे। जो नरम नरम डंडियाँ और पत्ते होंगे वो हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले इनके जो फूल हैं इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। तो हमें फ्लावर के बड़े बड़े पीस ही रखने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। जो छोटे होंगे उसी तरह से साबुत का साबुत हम फूल रख लेंगे, और जो थोड़े बड़े होंगे उनके 2 टुकड़े या 3 टुकड़े करके हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं सभी फूल को अलग अलग करके ले रही हूँ। तो अब ये सबसे बड़ा फूल रहेगा, तो इसे हम काट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सबसे पहले इसकी जो ऊपर की डंडी है, जो डंठल है कड़क सा, उसे हम निकाल लेंगे काट कर। तो ये देखिए, अब इस डंठल को मैंने ले लिया है और इसका जो चारों तरफ का कट एकदम कड़क भाग जो है उसे निकाल लेंगे, और जो अंदर का नरम भाग है उसे हम इसी सब्ज़ी में यूज़ कर लेंगे। इस डंठल को या इनकी पत्तियों को वेस्ट नहीं करना है, जो भी नरम होते हैं उसे हम यूज़ कर लेंगे। तो इससे भी सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे काट कर रख लिया है। तो अब यहाँ पर जो ये पत्तियाँ हैं, ये देखिए नरम है, तो जितनी नरम है उतनी मैं निकाल कर ले रही हूँ, और इनमें अगर रेशे होंगे तो रेशों को भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये पत्ती भी बहुत अच्छी है डंठल के साथ, तो इसे भी यूज़ कर रही हूँ। बाकी को मैंने साइड में रख लिया है, और कुछ छोटी छोटी पत्तियाँ फ्लावर के नीचे भी रखी हैं, वो भी यूज़ करेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले एक पतीले में पानी लिया है, इसमें मैं 1 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा हल्दी, जो कि अगर फ्लावर में कुछ भी गंदगी होगी तो वो अच्छी तरह से निकल जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। आप चाहे तो गर्म पानी में भी इसे 1 या 2 मिनट तक हल्का सा पकाकर ले सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मैं फ्लावर को पकाऊंगी बिल्कुल नहीं, वरना ये ज़्यादा गल जाएगी। क्योंकि हम इसमें मेथी की सब्ज़ी भी यूज़ करेंगे, तो ये अच्छी तरह से पक जाती है। तो फ़िलहाल मैंने इस तरह से कर लिया है। या तो आप गर्म पानी में इसे कुछ देर, कुछ सेकंड तक डुबोकर इसी तरह से रख लो, तो वो भी काफ़ी रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने नमक और हल्दी का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे कुछ देर डुबोकर रखा है, और ये जो डंठल और पत्तियाँ हैं इसे भी काटकर इसी में ही डाल लिया है। तो ये कम से कम मैंने आधा घंटे के लिए ऐसे छोड़ दिया था। इसी बीच में हम मेथी को देख लेते हैं। तो मेथी की 2 गड्डियाँ हैं, जिससे कि मैंने इस तरह से अच्छी अच्छी मेथी जो थी उसे छांट कर रखा है, और जो ख़राब मेथी थी उसे फेंक दिया है। तो इसकी जो डंडियाँ हैं, जो छोटी छोटी डंडियाँ हैं, पतली सी मुलायम सी, तो इन्हें ही हम यूज़ करेंगे। तो कुछ डंडियाँ मैं आपको बताऊँगी, तो देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो इसी तरह की डंडियाँ हमें लेनी है, और अगर डंडियाँ कड़क है तो सिर्फ पत्ती पत्ती ही लेंगे। तो ये देखिए, तो चलिए इसे भी आप पानी में धो लेते हैं। तो मेथी को भी हम, भले ही हम इनकी पत्तियों को यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हम इन्हें 2-3 बार पानी से धो लेंगे, जिससे कि जो भी मिट्टी गंदगी होगी वो अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो जाए। तो देखिए, 1 हाथ से 2 हाथ से जैसे भी आपको जचता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये 1 बार का पानी है,
तो देखिए पानी आप देख सकते हैं गंदा आया है, लेकिन मिट्टी वाला बिल्कुल नहीं है, इसमें मिट्टी नहीं है क्योंकि हमने केवल ऊपर ऊपर की पत्तियां ली हैं। तो वो मटमैला पानी लेकर मैंने फेंक दिया है और अब दूसरा पानी मैंने पतीले में रख लिया है, उसमें मेथी को डुबोकर अच्छी तरह से फिर से धो लेंगे। इसी तरह से 3 से 4 बार या 2 से 3 बार हम अच्छी तरह से मेथी के पत्तों को धो लेंगे। तो ये देखिए दूसरी बार भी हो गया है, तो इसे भी अब छन्नी में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अब तीसरी बार भी मेथी को अच्छी तरह से धो लेंगे, जिससे कि मेथी बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो जाए। अब पानी देखिए आप थोड़ा सा मटमैला है, ज़्यादा नहीं है, तो इसी तरह से धीरे धीरे ये साफ़ होती रहेगी मेथी। तो उस साफ़ सुथरी मेथी को ही हमें सब्ज़ी में यूज़ करना है, वरना खाते खाते आपको हल्के हल्के कंकड़ आपके दांतों तले आएंगे, इस तरह से भी होता है। इसीलिए हरे पत्तीदार सब्ज़ी को या किसी भी सब्ज़ी को अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए तीसरी बार जब मैंने पत्तियों को धोया है तो ये अच्छी तरह से साफ़ सुथरी हो गई है, पानी भी बहुत अच्छा साफ़ निकला है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इतनी बार ही धोना है, अब पानी से नहीं धोना है। और इसे छन्नी में मैं निकाल कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसका निकलने का इंतज़ार करूँगी, कम से कम 10 से 15 मिनट। तो चलिए फटाफट से इसे एक पतीले में रख लेते हैं और पानी को निकलने देते हैं पूरी तरह से। तो देखिए मेथी में से एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब इसे मैंने मोटा मोटा सा काट कर रख लिया है, तैयार कर लिया है काट कर। और यहाँ पर मैंने फ्लावर को भी पानी से निकाल कर इस तरह से छन्नी में निकाल लिया है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें चाहिए एक बार देख लेते हैं। एक बड़ा सा प्याज मैंने महीन काट कर रख लिया है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर महीन काट कर रख लिया है। और कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया है 1.5 बड़ा चम्मच। अब तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है सब्जियों में खाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो तेल गर्म होने पर यहाँ पर मैंने आधी चम्मच के करीब जीरा डाल दिया है। जीरा के अच्छी तरह से चटक जाने पर 2 पिंच के करीब दानेदार हींग मैंने डालकर इसे पका लिया है। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालते हुए मीडियम टू हाई आंच में इस प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही पकाना है, क्योंकि सब्ज़ी पकते पकते प्याज अपने आप ही ब्राउन हो जाएगा, इसीलिए इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, बस इतना ही इसे पकाना है। अब फ्लावर का जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है। अब मैंने इसे डाल लिया है कढ़ाई में पकने के लिए। तो यहाँ पर जो गैस की आंच है वो मैंने मीडियम टू हाई ही रखी है। इसी आंच में इसे 1 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब इसे 1 मिनट के लिए ढककर हम अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि ये हल्की सी नरम हो जाए। तो ये देखिए अब यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। तो करीब हमने 2 मिनट तक इसे भूना है मीडियम टू हाई आंच में। तो देखिए प्याज हल्के हल्के अब ब्राउन हो चुके हैं, बस इन्हें इतना ही पकना है। अब इसमें डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट लिया था, कूटा हुआ फ्रेश पेस्ट, वो मैंने डाल लिया है। टमाटर भी डाल लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से सब्ज़ी के साथ मिला लिया है। अब इनमें जो मसाले हैं वो भी डालने हैं। तो सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद ही। तो अब यहाँ पर गैस की आंच को मैं मीडियम कर चुकी हूँ, मीडियम आंच में ही सभी मसालों को डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल चुकी हूँ और 1.5 चम्मच यहाँ पर मैं धनिया पाउडर यूज़ करूँगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर ज़्यादा यूज़ किया है। और ये है तीखी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। अगर आपको स्वाद के लिए थोड़ा ज़्यादा तीखा चाहिए, चटपटा चाहिए, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार यहाँ पर मैंने नमक यूज़ किया है 2 छोटी चम्मच और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला यूज़ किया है। अब सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस की आंच को यहाँ पर लो टू मीडियम रखते हुए इन मसालों को सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मसाले जले ना, इसलिए मैंने 1 चम्मच जो सब्ज़ी की चम्मच है उसे भरकर पानी डाल लिया है, जिससे कि मसाले थोड़े थोड़े गीले से रहें और ये अच्छी तरह से भून जाए। तो चलिए अब ये भून चुके हैं, मसाले अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब देख सकते हैं आप, कम से कम ये 1 मिनट तक मैंने इस तरह से भुना है। अब इसमें मेथी डाल चुकी हूँ, कटी हुई मेथी, और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिलाते रहेंगे। तो आपको इससे मेथी की मात्रा भी सही से पता चल जाएगी कि कहीं मेथी ज़्यादा ना हो जाए। तो 2 गड्डी मेथी सही है। तो इतनी मेथी हमें लगी ही है इसमें,
क्योंकि फ्लावर जो है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा था और पौना किलो से थोड़ा सा कम। तो इतनी फ्लावर होने के बाद आप इसमें 2 गड्डी मेथी इस तरह से काट कर डाल सकते हैं। तो देखिए अब आपको मेथी पता भी नहीं चलेगी, आप देख सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। मेथी भी नीचे बैठ चुकी है, यानी कि सभी चीज़ों के साथ अच्छी मिक्स हो चुकी है। अब ढक्कन लगाते हुए इसे पकाने के लिए रखेंगे करीब 5 से 6 मिनट तक। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो लो आंच में मैंने इस सब्ज़ी को पकाया है। तो सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, गली हुई नहीं है, केवल नरम हो चुकी है। तो अभी बहुत गर्म है इसलिए मैं इसे काट कर नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन सब्ज़ी वाकई में बहुत नरम हो चुकी है। इसके डंठल कभी भी आप चेक कीजिए तो आपको डंठल से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये सब्ज़ी पकी है कि कच्ची है। तो डंठल इसके आराम से कट रहे हैं, यानी कि ये सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो चलिए अब गैस को मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ और इसमें धनिया पत्ता डालना है तो डालिए, वरना इसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मेथी इसमें डली हुई है। तो अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मेथी और फ्लावर बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं, मैं दूसरे बर्तन में इस सब्ज़ी को निकाल कर ले रही हूँ। तो मेथी और फ्लावर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल चुके हैं, मसाले भी बहुत अच्छी तरह से मिल चुके हैं और फ्लावर गली हुई नहीं है, केवल पकी है। तो ये साबुत की साबुत है और मेथी देखिए हरी हरी दिख रही है। तो हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाया है, केवल फ्लावर के साथ अच्छी तरह से मिल गई और फ्लावर अच्छी तरह से पक गई है, बस इतना ही इसे पकाया है। तो देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी बनी भी है, खाने वाले तो उंगली चाट चाट कर खाते रहेंगे। तो इस तरह से सब्ज़ी आप बनाकर देखिए, मेथी और फ्लावर की बहुत ही टेस्टी लगती है। ना आलू की ज़रूरत, ना मटर की ज़रूरत, ना ही किसी पनीर या किसी और चीज़ की ज़रूरत। मेथी और फ्लावर चाहिए तो आप थोड़ा सा आलू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। इस सब्ज़ी को आप रोटी, पराठा, पूरी या चावल के साथ किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से आप भी मेथी और फ्लावर की इस तरह से मिक्स सब्ज़ी बनाकर अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए, रोटी, पराठा, पूरी या चावल के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।